अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीडियोस के इंतज़ार में होंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्राइक, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन और फिर उसके यूजेस। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टाइप्स ऑफ डायोड्स, ये देखिए कितनी किस्म के डायोड हैं। गन डायोड, एलईडी, पेन डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, जीनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, लेज़र डायोड और टनल डायोड। ये सारे डायोड्स के ये आपके सिंबल हैं, सर्किट सिंबल्स। ये जंक्शन डायोड हमने पढ़ा है। जीनर डायोड पर हम वीडियो बना चुके हैं, डायक पे हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम ट्रैक पे वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह एचसीआर पर और बाकी डायोड्स पर वीडियो बनाएंगे। तो ये इसके सर्किट सिंबल्स हैं। सर्किट में अगर आपने देखना हो कि भाई इसके ये क्या चीज़ है तो ये इस किस्म का सिंबल्स आपको नज़र आएगा हर डायोड का। तो आज का टॉपिक क्योंकि ट्रायोड है तो ट्राई मीन्स तीन और ओड इलेक्ट्रोड्स, 3 इलेक्ट्रोड्स फॉर एसी यानी ट्राइक। तो ट्राइक जो है ये थायरिस्टर की तरह ही होता है लेकिन इन्वर्स पैरेलल होता है। इन्वर्स पैरेलल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल लगा देना। ये देखिए यहाँ पर देखें आप, ये नीचे जो है इसका जो सिंबल है इस पर आप गौर कीजिए। इस पर दिस वन, ये सिंबल जो है इसके अंदर देखें 2 डायोड अपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं। दोनों के गेट पॉजिटिव जो गेट दोनों के कॉमन करके बाहर निकाल दिया गया है। ये देखें यहाँ इस डायग्राम में आपको इक्विवेलेंट सर्किट है ये इसका, दिस वन। ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है इसमें देखें गेट को दोनों को आपस में जोड़कर बाहर निकाल दिया गया है। और ये दोनों जो मेन टर्मिनल हैं इसके, इसको हम कहते हैं MT1 और MT2। तो मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, क्योंकि इसको अनोड और कैथोड तो कह नहीं सकते क्योंकि दोनों डायोड्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है और ये इसका प्रैक्टिकल पिक्चर है इसकी ट्राइक की। ठीक है जनाब, 3 टर्मिनल्स हैं, एक गेट, एक MT1, दूसरा MT2। फिर ट्राइक यानी ट्रायोड फॉर एसी। कॉमनली जो इस्तेमाल होता है ये पावर रेगुलेशन में इस्तेमाल होता है, स्विचिंग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, स्विचिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। फिर लाइट्स की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये पंखे जो हैं, सीलिंग फैंस या पेडेस्टल फैंस, इनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्राइक, ये देखिए ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। यहाँ पर ये फिज़िकल कंस्ट्रक्शन है इसकी, दिस वन। ये देखें अपोजिट में लगे हुए हैं, ये NP-NP और ये PN-PN। तो ये 3 जंक्शन इसके बनते हैं, ये जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3। इसी तरीके से ये जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, PN एक जंक्शन, फिर NP दूसरा जंक्शन, फिर PN तीसरा जंक्शन। तो देखें दोनों, ये NP-NP है, ये PN है। तो ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी में हैं और आपस में जोड़े गए हैं, पैरेलल लगाए गए हैं। और फिर इनके गेट दोनों के ये देखें निकाल के, ये इसके N से गेट निकला है, इसके P से गेट निकला है और दोनों को जोड़ दिया गया है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है और ये इसका सिंबल सर्किट सिंबल है। सर्किट में अगर लगा होगा ट्राइक तो इस तरीके से लगा होगा, ये MT2, MT1 और ये गेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरीके से है। ये देखें जैसे मैंने बोला PN, ये एक जो है इसका वो बन गया। ये देखें इस साइड में अगर आप देखेंगे तो एक बन जाएगा। ये देखें, मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये एक बन गया है इसका, ठीक है। और
ए एक तरफ बन गया और ये दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये बन गया है एन पी। तो ये इस तरफ से एन पी बन गया है और इस तरफ से जो है पी एन बन गया है। तो जैसे मैंने पिछली सर्किट में आपको दिखाया था दिस वन, ये वाला जो है, तो ये आप जहन नशीन कर लीजिए कि इस तरीके से इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं ये, ठीक है। यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शंस में है, ये एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे, एन पी और पी एन, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एनोड 2 और नीचे वाला एनोड 1, नीचे वाला MT1, ऊपर वाला MT2। तो ये गेट है इसका, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। फिर इसके 4 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं, यानी 4 तरीके से आप इसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया है, इसकी जो कंडक्शन है ये दोनों सिमतों में हो सकती है, एनोड टू MT1 टू MT2 और MT2 टू MT1, दोनों डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो सकती है। यहाँ दोनों पिक्चर्स देखिए आप, दोनों में फ़र्क ये है, ये बायसिंग देखिए यहाँ पर, ये बायसिंग जो है MT1, इसका जो है MT2 ये वाला, ये पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव है, और गेट जो है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये गेट पे अलग बैटरी लगी हुई है, अलग बायसिंग है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। इस सूरत में देखें नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ये जो एरो है ये करंट फ्लो की डायरेक्शन ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। यानी बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। इन द सेम वे अब इस दूसरी पिक्चर को देखिए, ये वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये वाली बैटरी बिल्कुल वैसे ही लगी हुई है, ये वाली, यानी MT2 पॉजिटिव है और MT1 नेगेटिव है। लेकिन ये बैटरी जो है यहाँ इसकी निस्बत यहाँ पॉजिटिव लेफ़्ट साइड पे था, यहाँ नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे है। ये छोटी प्लेट है ये नेगेटिव होती है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है। तो ये जो है गेट को नेगेटिव कर दिया गया है, ये देखें। अब गेट अगर नेगेटिव है तो भी ये करंट जो है MT1 टू MT2 फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, बैटरी के अंदर माइनस टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, ये देखें। तो अगर आप गेट पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनोड 2 जो है ये प्लस हो, एनोड 1 जो है ये माइनस हो, और गेट पर आप प्लस दे दें, प्लस वोल्टेज दे दें या माइनस वोल्टेज दे दें, दोनों सूरतों में कनेक्शन हो जाएगी और MT1 से लेके MT2 की तरफ करंट फ्लो होगा। गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज दे दें, पॉजिटिव पल्स दे दें या नेगेटिव पल्स दे दें, या पॉजिटिव वोल्टेज दे दें या नेगेटिव वोल्टेज दे दें, दोनों सूरतों में कनेक्शन हो जाएगी और करंट फ्लो जो है वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2 मोड और हैं इसके। इसमें आप देखिए इस बैटरी को देखिए, ये जो है एनोड MT2 जो है ये माइनस कर दिया गया है, MT1 जो है ये प्लस कर दिया गया है। अब अगर पॉजिटिव पल्स आप इसके गेट पे दे देंगे तो भी ये कंडक्ट करेगा, लेकिन अब ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ये माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको अगर देखें तो ये बैटरी बिल्कुल वैसे ही लगी हुई है, लेकिन इसका एनोड गेट जो है ये माइनस पल्स, माइनस वोल्टेज इस पर दे दिए गए हैं। तो माइनस दें या प्लस दें, ये माइनस दिए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्लस दिए हुए हैं, दोनों सूरतों में ये थायरिस्टर जो है ट्राइक जो है कंडक्ट कर जाएगा और इसका करंट फ्लो ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ होगा, यानी MT2 से लेके MT1 की तरफ होगा। बैटरी में आप देखें माइनस से प्लस की तरफ होगा, पहले भी बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ था, यहाँ देखिए माइनस से प्लस की तरफ था। अब हमने बैटरी की डायरेक्शन बदल दी है तो फिर भी माइनस से प्लस की तरफ है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप गेट पर पॉजिटिव पल्स दें या नेगेटिव पल्स दें, पॉजिटिव वोल्टेज दें या नेगेटिव वोल्टेज दें, दोनों सूरतों में ये कनेक्ट कर जाएगा और डिपेंड करता है करंट फ्लो किस तरफ करेगा, माइनस से प्लस की तरफ टर्मिनल। अगर MT2 पॉजिटिव है, MT1 नेगेटिव है तो नेगेटिव से प्लस की तरफ फ्लो करेगा बैटरी के अंदर। यहाँ पर आप देखें ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन पिछली हमने डायग्राम में देखा था कि ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही थी।
मुझे उम्मीद है आपके आप ये चारों मोड इसके समझ गए होंगे ट्राइक के कैसे ये कंडक्ट करता है। एडवांटेजेस, ट्राइक नीड सिंगल फ्यूज़ फॉर प्रोटेक्शन, एक ही फ्यूज़ इसके अंदर काफ़ी होता है, हालांकि ट्राइक 2 हैं। फिर ये ट्रिगर हो जाता है पॉजिटिव से भी और नेगेटिव वोल्टेज से भी, जैसा कि मैंने पिछले मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको बताया है। फिर इसके सेफ ब्रेकडाउन इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इसके सेफ जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। और इट टर्न्स ऑफ व्हेन द वोल्टेज इज ज़ीरो, इसके एनोड MT1 या MT2 पे अगर ज़ीरो वोल्टेज कर दें किसी भी सूरत तो ये ऑफ हो जाएगा। और फिर इसको कंडक्शन के लिए फिर इसकी गेट पर आपको वोल्टेज देने पड़ेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, ट्राइक जो है ये सूटेबल नहीं है फॉर DC एप्लीकेशंस। AC के लिए तो बहुत अच्छा है, DC के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। फिर सिंस इट इज़ ट्रिगर्ड एट आइदर डायरेक्शन, प्लस में भी ट्रिगर हो जाता है, माइनस में भी ट्रिगर हो जाता है, तो ट्रिगरिंग सर्किट जो है वो बड़ा केयरफुली आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर रिलायबिलिटी इसकी जो है वो SCR से कम है, SCR ज़्यादा रिलायबल है। एप्लीकेशंस, हाई पावर लैंप स्विचिंग, पावर कंट्रोल, पावर कंट्रोल करके आप जैसे करते हैं मोटर की स्पीड वेरी कर लेते हैं, या वोल्टेज को भी आप वेरी करके किसी तरीके से आप कम वोल्टेज पर कोई चीज़ चलाना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल AC पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लाइट डिमर्स, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं आप इससे। और फिर मोटरों की और पंखों की स्पीड आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं ट्राइक से। तो ये इसके प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं। ये देखिए, ये स्पीड कंट्रोल सर्किट है दिस वन, ये लोड है आपका, ये मोटर है या पंखा है आपका, ये आपकी VR1 है। यहाँ से आप इसको वेरी करेंगे तो ये वोल्टेज वेरी हो जाएंगे इसके लोड पर, और इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी। ये MT1 MT2 ये जो ट्रैक है इससे वोल्ट इसकी कंडक्शन वेरी होगी तो ये वोल्टेज वेरी हो जाएंगे लोड को। ये AC वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हैं, ये इनपुट वोल्टेज हैं। लेकिन इनपुट वोल्टेज का एक सिरा डायरेक्ट लोड को दिया गया है, दूसरा सिरा जो है वो थ्रू द ट्रैक दिया गया है, ठीक है। तो ट्रैक की कंडक्शन जैसे ज़्यादा होगी तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होंगे, किसकी वो कंडक्शन कम होगी तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। इसी तरीके से ट्रैक फॉर स्विचिंग सर्किट्स, ये देखिए, ये लैंप कंट्रोल, इसकी आप 100 वाट का लैंप है, इसकी आप यहाँ से इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्विचिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी आप यहाँ अगर लोड लैंप लगाया हुआ है तो यहाँ से आप बिल्कुल इसकी जो है इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पंखा लगाया हुआ है तो इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे, ये देखें स्विच से। तो ये इसके प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे ट्राइक का इस्तेमाल और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।